किया, उसके लिए हम लोग से ऊपर वाला आदमी से लड़ गया, उसको सस्पेंड करवा दिया, क्या करवा दिया। उसके लिए हम लोग को बताना है। यहाँ अररिया को अपना यहाँ ये धरती पर सुनिए, आज तक इतिहास था कि यहाँ नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। अररिया में नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ रैली निकालने की नहीं मिली इजाज़त। लोगों ने यतीम खाना के सामने किया गुस्से का इजहार। वक्ताओं ने क्या कहा, देखते रहिए अररिया लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गुस्ताख रसूल के खिलाफ हम लोगों का ये प्रोटेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण आजकल ख़ास करके, जबकि ये हिस्ट्री से प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मुसलमानों और दिगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई बेतुके बयान देते रहे हैं, लेकिन अब हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख में के शान में गुस्ताखी की गई है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए कल यानी कि 9 तारीख को परमिशन लिया था एसडीएम ऑफिस से। परमिशन हम लोगों को दे दिया गया था, लेकिन आज बार बार हमारे ज़िम्मेदारों को, राजीव भाई मौजूद हैं, हमारे ज़िम्मेदारों को बार बार फ़ोन किया गया और फ़ोन करके बुलाया गया और ये कहा गया कि पटना से हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट मार्च को ख़त्म किया जाए। हमारा पूछना हुआ कि क्यों, तो उसका कोई सटीक जवाब हम लोगों को नहीं मिला। अंततः हम लोगों ने ये ठान लिया कि चलो, प्रशासन ने कहा है और कॉपरेशन के साथ हम लोगों को काम करना है, इसलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट मार्च को, जो कि यतीम खाना से चांदनी चौक जाना था, हम लोगों ने ये स्थगित कर दिया कि ठीक है भाई, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचा भी दिया कि हम यतीम खाना से चांदनी चौक की तरफ जो प्रोटेस्ट मार्च 10 तारीख को कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे जिन लोगों को ये पता चला था कि आज प्रोटेस्ट है, वो लोग भारी तादाद में यहाँ पहुँचे। चूँकि यहाँ पे लोग काफ़ी पहुँचे थे, तो पूर्ण रूप से इसको स्थगित करना भी ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि यहीं पर यतीम खाना के पास ही हम लोग बस संबोधन करेंगे, कुछ लोगों से बातें करेंगे, कुछ की बातें सुनेंगे और अंततः जाकर एसडीएम को, डीएम को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन प्रशासन के तरफ से कई गाड़ियां आई, प्रशासन से एसडीएम साहब आए, प्रशासन से डीएसपी साहब आए और उन लोगों ने जबरन, कह लीजिए, इस प्रोटेस्ट को यहीं ख़त्म कर दिया। जबकि लोग चाहते थे कि वो मार्च करें, लेकिन इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया। अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है कि ये प्रोटेस्ट क्यों ख़त्म किया गया। जमा है तो सबसे पहला काम ये करें कि हर आदमी दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मुझे मालूम हुआ और आप लोगों को भी मालूम हुआ होगा, तभी आप जमा हुए हैं, कि जिला प्रशासन की तरफ से नूपुर शर्मा गुस्ताखे रसूल और नवीन जिंदल गुस्ताखे रसूल, इन दोनों लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की हमें इजाज़त मिली थी, इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे। लेकिन अब यहाँ जमा जब हुए हैं तो हमें ये मालूम हुआ कि जिला प्रशासन ने वो इजाज़त कैंसिल कर दी है। तो हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने रैली और जुलूस से अपने आप को रोक लिया, कानून का एहतराम किया, क्योंकि जो भी मुल्क का मुहिब्बे वतन शहरी होता है वो मुल्क के कानून का एहतराम करता है। लेकिन हमारे दिलों में जो तकलीफ है, हमारे दिलों में जो चोट पहुंची है, ये चोट ऐसी नहीं है कि जिसके दर्द को बर्दाश्त किया जा सके। आप अगर हमारे हाथ पे मारेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप हमारे पैर पे मारेंगे बर्दाश्त कर लेंगे, आप हमारी जान भी ले लेंगे, हम आपको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर अगर गुस्ताखाना तौर पर आप उंगली उठाएंगे तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। आप देखिए, हिंदुस्तान भर में रोजाना मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई नया शोषा छोड़ा जाता है, लेकिन पूरी आलमे इंसानी, पूरी इस्लामी बिरादरी ने कभी इस पर हस्तक्षेप नहीं किया, कभी दखल अंदाजी नहीं की। आखिर ये क्या मामला है कि इस वक्त पूरा आलम अरब और पूरी इस्लामी बिरादरी इस पर हस्तक्षेप कर रही है? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आपकी हुर्मत और आपकी शान वो रेड लाइन है कि उस
उस पर कदम रखने वाले को बख्शा नहीं जा सकता। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे। और चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी है, इसीलिए ये मसला पूरे आलम के मुसलमानों का है। तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे, हम यहाँ रैली के लिए आए थे, हम यहाँ जुलूस के लिए आए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उसको कैंसिल कर दिया है। इस वजह से अब हम जुलूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप और हर एक आदमी को अपनी जगह पर जितना मुमकिन हो सके उतना इन शैतानों के खिलाफ आवाज़ उठाना है, उतना इनके खिलाफ अपने रब से शिकायत करनी है। और रब आपकी उस वक्त सुनेगा जब आप दिन में कम से कम 100 दफा दरूद शरीफ का विर्द करेंगे। अगर आप खुद अपनी नबी से मोहब्बत में 100 दफा दरूद शरीफ तक नहीं पढ़ सकते हैं तो रब आपकी मोहब्बत का प्रमाण क्या लेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपके रसूल ने आपको सच बोलना सिखाया, ये उनकी सुन्नत है। आपको वादा पूरा करना सिखाया, ये उनकी सुन्नत है। आपको पाक साफ रहना और अपने आसपास को पाक साफ रखना सिखाया, ये उनकी सुन्नत है। तो जितनी आपको सुन्नत का शऊर है कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, इस वक्त खास तौर पर उन सुन्नतों पर अमल कीजिए। शायद हमारे और आपके अमल की बरकत से ये जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत पैदा करवाना चाहते हैं, इस मुल्क के मुसलमानों को ही नहीं गैर मुस्लिमों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और 10 गुना मोहब्बत बढ़ जाएगी। इस मुल्क में तमाम गैर मुस्लिम एक जैसे नहीं है, सबके सब नफरत करने वाले नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोग नफरत करने वाले लोग। वरना हजारों गैर मुस्लिम शायरों ने नात लिखी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, किताबें लिखी है उनकी मोहब्बत में। और बहुत सारे ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तौर पर अपना एक अलग फिरका बनाया हुआ है गैर मुस्लिमों में। तो इसीलिए तमाम गैर मुस्लिम हमारे दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन यकीनन है, और वो सिर्फ वो शख्स है, वो मर्द हो या औरत, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। ऐसे लोगों को इस मुल्क में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क सबके साथ मिलकर के रहने का मुल्क है, सबके लिए बराबर, ये मुल्क सबका है। इसीलिए यहाँ पर जो आदमी कसरत में वहदत के खिलाफ चलता है, यानी लोगों को मजहब की बुनियाद पर लड़ाता है, या किसी भी मजहब के मोहतरम शख्सियतों को जिनके साथ लोगों का आस्था है, करोड़ों की तादाद में उनके साथ एहतराम का रिश्ता है, अगर उसके खिलाफ वो आदमी अपनी गंदी जबान खोलता है तो पहले उसको अपना नस्ल चेक करना चाहिए कि क्या वाकई उसकी नस्ल सही है। पहले अपने नस्ल को सही करें, अपनी नस्ल को सही करेंगे तो अपनी अकल भी सही हो जाएगी आप। और जिस दूसरे मजहब के आप ऊपर इस तरह की बात उठाते हैं, कभी अपने मजहब का भी मुताला करके देखें। अगर आपको अपने मजहब का सही शऊर और सही अकल हो जाएगी, कभी आप किसी मजहब के ऊपर अमली नहीं उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कई दिन हो गए इस मामले में। आप देखिए, मुसलमान वो कौम है और इस्लाम की वो तालीम है कि हमने दूसरे मजहब के मोहतरम शख्सियतों के खिलाफ जबान नहीं खोला, और हम खोल भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें अपने मजहब का शऊर है और हमारे मजहब ने मना किया है। अगर आपका मजहब आपको सही तरीके से मालूम होता तो आप भी न खोलते जबान। इसीलिए जो भी इस मुल्क का मुहिब्बे वतन शहरी है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम गैर मुस्लिम, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह किसी के खिलाफ बात हो, इस तरह किसी के दिल को सताया जाए, इस तरह से माहौल में आग लगाई जाए। आज जो ये माहौल बनता जा रहा है, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो क्या हम खुशी से कर रहे थे? क्या मजबूरन निकले? हमारे लिए अभी हमारी इबादत के बाद अपने घर जाने का टाइम था, हम यहाँ सड़कों पर खड़े हुए हैं सिर्फ इस मजबूरी से कि आपने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और लफ्ज़ आप भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। ये तुम्हारे नापाक मुंह इस लायक नहीं है कि तुम उनका नाम भी ले सके। मैं बस आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ अमन से शांति से आए। इजाज़त नहीं मिली तो आगे कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन यहाँ जमा हो करके एक पैगाम लेकर के जाइए कि अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, दरूद का एहतमाम कीजिए, सुन्नतों का एहतमाम कीजिए, और एक काम और कीजिए। हमारे अक्सर नौजवान बहुत सारी चीज़ें देखते सुनते हैं, आप सर्च करके जिस भाषा को भी जानते हैं उस भाषा में अपने नबी के बारे में सही बातें पढ़ें इंशाअल्लाह। और जो भी ये नापाक कदम उठाने वाले हैं, अल्लाह उन्हें गारत करे, उन्हें बर्बाद करे, और ऐसे लोगों से इस जमीन को पाक फरमाए। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल
ये दोनों बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता है और उन्होंने जो लफ्ज का प्रयोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किए हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आप जब इस पर स्टडी करके बोल सकते हैं तो आप थोड़ा रामायण का भी स्टडी करेंगे तो राम की भी शादी, राम जिससे शादी की थी उस लड़की का उम्र भी 6 ही साल था और उस समय में 15 साल के राम थे। जब आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले अपने धर्म पर, आप जिस धर्म के उस धर्म को स्टडी कर ले अच्छी तरीके से कि आपका धर्म क्या इजाजत देता है। क्या मेरे में कुरान है, मैं कुरान की तिलावत करके निकलता हूँ, तो आप गीता की तिलावत कीजिए और गीता क्या बताता है, जो कुरान लिखती है वो गीता में भी है। आप अगर स्टडी अच्छे से करेंगे तो आपको दुनिया के बारे में एक अच्छा मैसेज